स्वामी जी, दिल को सेहतमंद रखने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिस्क वॉक का भी जिक्र किया था, उसकी भी बात की थी। ब्रिस्क वॉक करने से हार्ट की हेल्थ कैसे बेहतर होती है और ब्रिस्क वॉक करने का सही तरीका क्या है, आज ये भी समझाइए स्वामी जी। तो ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेजी से चलना। जब आप तेजी से चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से घूमता है, और जब तेजी से ब्लड सर्कुलेशन घूमता है तो उसके अंदर एक जीवनीय ऊर्जा पैदा हो जाती है, और वो जीवनीय ऊर्जा से रक्त जो है पूरे शरीर में तेजी से गतिवार होता है, और उस जीवनीय ऊर्जा से अंदर के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जब अंदर का ब्लड का खून का तापमान बढ़ता है, एक तो देखो गुस्से में भी तापमान बढ़ता है खून का, उसमें भी ब्लड प्रेशर आदि बढ़ जाता है। एक जो तेजी से चलने से, तेजी से दौड़ने से और तेजी से एक्सरसाइज, पावर योगा करने से जीवनीय ऊर्जा बढ़ती है, और उस जीवनीय ऊर्जा में सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मारे जाते हैं, इन सबका मोक्ष हो जाता है, इन सबका खात्मा हो जाता है। तो ये सब करने के लिए बस थोड़ा सा उत्साह चाहिए, थोड़ा सा उत्साह चाहिए। उत्साह के साथ एक बार शुरू कर दें, और ये और फिर पवन मुक्तासन करना बेटा, है ना। चलो पवन मुक्तासन करो आप वो मुखासन आता है ना, ये बच्चे तो सब कर लेते हैं, समस्या तो बड़ों की है। हाँ। तो चलते समय ऐसे साधारण तरीके से ना चल करके तेजी से चले, ऐसे ऐसे, और फिर लंबे लंबे श्वास ले लें। हम तो चलते चलते भस्त्रिका भी कर लेते हैं, देखो ऐसे, और बैक वॉक भी करें, और फिर कपालभाति भी चलते समय, और चलते समय कपालभाति, और चलते चलते अनुलोम विलोम। इंद्रजीत भी आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई करना चाहे, प्रतीक ने इंसुलिन शुरू ही नहीं किया, तो चलते चलते वो अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकता है, बेहतर से बेहतरीन बना सकता है, लेकिन प्रयास तो खुद को करना होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आपके कदम पकड़कर फिर आपको चलाएगा, चलना तो खुद ही होगा। स्वामी जी, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, ये तो बीते 5 सालों से इंडिया टीवी पर आप समझा रहे हैं, और लंबे वक्त से आप समझाते आ रहे हैं, लेकिन 40 की उम्र आते आते जो लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनके दिल की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, ब्लड पंप करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है, हार्ट की मसल्स जैसे ही सख्त होती है तो वैसी तमाम परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो स्वामी जी कि ये ब्लड वेसल्स हार्ड ना हो, सख्त ना हो, मुलायम बनी रहे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, मांसपेशियों को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? और अगर मान लीजिए किसी की मांसपेशियां सख्त हो भी गई हैं, तो फिर क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है? रिलैक्स रखने के लिए एक तो सबसे अच्छा अनुलोम विलोम। अंदर की मांसपेशियां देखो, ये करने से हार्ट की सारी मांसपेशियां रिलैक्स रहेगी, कैल्शिफिकेशन होगा ना, हार्ट इलाज होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो हार्ट रिचार्ज हो जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20, 25 से लेकर के हमने 50, 55, 60 तक की आपने खूब देखा। इजेक्शन फ्रैक्शन की दिक्कत नहीं रहेगी, न एंजियोप्लास्टी न बाईपास कराने की जरूरत पड़ेगी, और हार्ट का पल्पिटेशन ज़्यादा कम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा ये अभ्यास खड़े होकर के बैठ, तीसरा ये अभ्यास, और चौथा ये अभ्यास, और पांचवा फिर ये अभ्यास, ये ऐसे। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, ऐसे ऐसे एक हाथ ऐसे कंधे बनाओगे, तो कितने इजी अभ्यास है। और फिर जो सूर्य नमस्कार कर सके ना, तो ये भी धीरे धीरे 2 बार से शुरू करके पहले 10 बार, फिर तो 25-50 बार तक लोग करने लगते हैं। चलो बेटा आप भी करो, सीखो प्रतीक जी, ऐसे करो, ऐसे। हाँ, ये सूर्य नमस्कार, नहीं तो भुजंगासन से भी गुजारा हो जाता है, ऐसे, और ऐसे ऐसे। हाँ, अब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तगड़ा बनना है।
चलो ये करो, ऐसे करो, देखो ये हार्ट की मांसपेशियों को बड़ा अच्छा बनाता है। यूँ नीचे गए, फिर नीचे जाओ बेटा, फिर ऊपर उठा, देखो ऐसे ऐसे, हाँ करे नीचे, फिर ऊपर ऐसे, नीचे नीचे आओ, पूरा नीचे आओ, गर्दन भी नीचे लाओ, फिर ऊपर उठो ऐसे, पूरा का पूरा सीधा का सीधा नीचे जाओ, ये फिर यो भाई आज सीख लिया आपने तो। अब ऐसे ही 10 बार रोज करना, ठीक है, फिर 20 बार, फिर मजबूत बच्चे बन जाओगे। ठीक, चलो जाओ अब नाना जी के पास जाओ, आपने बहुत अच्छा किया।